मेरा नाम अमित है और मैं सिंगापुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अभी प्रोडक्ट मैनेजर हूँ। मैं 7 साल पहले सिंगापुर आया था और कुछ ही दिन पहले मेरी मुलाकात माघव से हुई, जो कि 2022 में सिंगापुर आया। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस 7 साल का अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सिंगापुर का ही है। एंड आई हैव सीन दिस सिटी चेंज इन लास्ट 7 ईयर्स, जो कि थोड़ा नोटिस करना मुश्किल है। एंड माघव विल टेल अबाउट हिमसेल्फ। सो एज अमित सेड, मेरा 1 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस इंडिया में है और फिर मैं यहाँ पे मूव करा। तो अभी मुझे सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं, बट आई थिंक मैंने काफ़ी पार्ट एक्सप्लोर कर लिया है। सो मैं काफ़ी वीडियोस देखता था सिंगापुर के बारे में कि क्या क्या चीज़ें अभी हो रही हैं, बट आई नोटिस कि वो थोड़ी पुरानी थी। तो अमित से जब मैं मिला तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि क्या ये अभी भी जो चीज़ें वीडियोज़ में देखी मैंने वो अभी भी हैं या चेंज हो गई है। सो वील टॉक अबाउट दिस इन डिटेल। हम अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डेप्थ में। तो जो पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में है वो ये है, अभी हम लिंक्डइन पे देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो हायर कर रही हैं लिंक्डइन के थ्रू या फिर कोई अलग मीडियम के थ्रू। तो क्या ये 2015 में भी ऐसा ही था या फिर अब क्योंकि कोविड में टेक बूम हुआ तो ये उसका एक कॉन्सिक्वेंस है? तो यार, जब 7 साल पहले मैं सिंगापुर आया था तो उस समय मैं आया था वर्क्स एप्लीकेशंस नाम की एक जापानीज़ कंपनी में। इंडिया में उस समय बहुत फेमस थी, मतलब कॉलेजेस में जाती थी एंड दे यूज टू टेक द क्रीम ऑफ द क्रीम। सो यू आर द क्रीम ऑफ द क्रीम। नहीं, मतलब उस समय ऐसा था कि फॉरेन की जॉब थोड़ी मुश्किल होती थी और आज भी मुश्किल ही होती है। तो उस समय पे वो आईआईटीज़ जाती थी डायरेक्टली, बट मैं आईआईटी से नहीं हूँ, तो मेरे को दिल्ली गया था मैं इंटरव्यू देने के लिए। एंड इंटर्नशिप लगी मेरी जापान में, एंड फिर उसके बाद इंटर्नशिप के थ्रू पीपीओ मिला। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट जब मैं वर्क्स एप्लीकेशन सिंगापुर में आया तो ना हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे दिखती नहीं थी हमें विजिबली। कुछ लोग ग्रैब जाते थे, कुछ कंपनीज में जाते थे, कुछ लोग बैंक्स तो थे ही उस समय पे, बैंक जाते थे। बट एटलीस्ट जितना विजिबली इतना टेक बूम नहीं था उस समय, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी सारी कंपनीज तो नहीं दिखती थी। बट आज शॉपिंग कितनी बड़ी हो गई है ना, और भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। तो वंस यू आर हियर बहुत सारे जॉब चेंज करना उतना मुश्किल नहीं रह गई है। तो इसीलिए आई वुड से कि या थोड़ा तो टेक बूम आई वुड कॉल इट। और ये सेम चीज़ इंडिया में भी है। इंडिया में आप आज से 7 साल पहले सैलरीज देखो, अपॉर्चुनिटीज़ देखो और आज देखो, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत फर्क है। तो आई वुड से सिमिलर इज़ द सीन फॉर सिंगापुर। या आई वुड अग्री विद इट, क्योंकि इंडिया में भी अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब और सैलरी जैसे आपने बताया ड्रास्टिक चेंज है। ड्रास्टिक चेंज। मतलब लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि यार SD1 SD2 को इतना मिल रहा है। हाँ। तो अग्रीड, मतलब बहुत चेंज हो गया है सीन। सो मूविंग ऑन, जब भी हम किसी जॉब के लिए आते हैं तो यहाँ पे हमें एक पास मिलता है। तो यहाँ पे 2 टाइप के मेजर पासेस हैं, एस पास या ई पास। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब कुछ मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है तो क्या रहता है, आप थोड़ा बताओ। अच्छा, तो 2015, बैक इन 2015 ईपी की जो मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट थी वो थी 3.3 के, $3,300 में बस। हाँ, मतलब देखो, मिनिमम एंट्री रिक्वायरमेंट इज़ नॉट कि वही रिक्वायरमेंट आपके लिए भी होगी, है ना। एक टूल बना हुआ है इनका, सेल्फ असेसमेंट टूल, SAT, उसका लिंक हम दे देंगे। उसमें आप अपनी एज के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मिनिमम एलिजिबिलिटी उस समय 3.3 के थी, जो कि अभी बढ़ गई है। नाउ इट्स 4.5 के, और अगर आप फाइनेंस सेक्टर में हैं तो 5 के। तो थोड़ा मतलब जो मिनिमम बार था टू क्वालिफाई फॉर ईपी, वही काफ़ी बढ़ चुका है। एंड एज यू प्रोग्रेस और आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपकी रिक्वायरमेंट और चेंज होती जाती है। तो यू कैन सी कि सैलरीज का रिक्वायरमेंट बढ़ा है। आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सैलरी इज़ वन पार्ट ऑफ इट, बट आप अगर उस टूल में जाओगे तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा सैलरी भी हो बट फिर आपको ईपी ना मिले। तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। आई थिंक आप लिंक पे जाओ, आप चेक कर सकते हो कि आप किसके लिए एलिजिबल हो। और इस पर मैंने एक एक्चुअली वीडियो भी बनाया है कि डिफरेंट वर्क पासेस इन सिंगापुर, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगा। श्योर श्योर। तो मूविंग ऑन, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम नेक्स्ट? लेट्स डिस्कस मोबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। आप कहीं से भी कहीं पहुँच सकते हो, मतलब बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट एक जो पॉइंट है कैब्स का, क्या कैब्स इतनी इजीली अवेलेबल थी? क्या इतने ज़्यादा प्लेयर्स इस मार्केट में पहले से ही थे? जैसे अभी ग्रैब है, गोजेक है, टाटा है, कंफर्ट, डेलग्रो है, तो क्या इतने सारे ऑप्शंस थे आपके पास और इतना महंगा था? यार देखो, मैं फॉर
फनी स्टोरी है। जब मैं आया था तो एक ग्रैब उगर के बारे में हमें ज़्यादा पता भी नहीं था और थी भी नहीं, मतलब लोगों को ही नहीं पता था। ग्रैब का कस्टमर एक्विजिशन बहुत कम था। ग्रैब सिंगापुर मूव भी नहीं किया था शायद अपना हेडक्वार्टर, उस समय वो मलेशिया में था उनका हेडक्वार्टर। तो सिंगापुर वॉज एन इमर्जिंग मार्केट फॉर देम, और इसी वजह से हम लोग कंफर्ट डेल्गो की जो टैक्सी होती थी उसको हेल करते थे। मतलब हम सुबह ऑफिस जाना है और बीच रोड पे खड़े होके जैसे टैक्सी हेल करने की क्या ये कोशिश वही है कि हाथ दिखा के ठोक दो? हाथ दिखा के भैया लगे हरी टैक्सी, और मैं सक्षम और माज हमारे 3 दोस्त थे, और हम लोग सड़क पे अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे होते थे कि कैसे भी करके टैक्सी मिल जाए, क्योंकि सुबह टाइम पे पहुंचना होगा। तो ये सब चीज़ें चेंज हुई जब ग्रैब ने अपने प्रमोशंस लाए। ग्रैब आ चुकी थी उस समय ऑलरेडी, बट ग्रैब ने प्रमोशंस लाए कि 6 राइड ले लो, 7 राइड ले लो, ऑलमोस्ट फ्री राइड ले लो, $2 की राइड ले लो। तो मतलब हमने 2015, 16, 17 आई वुड से अब्यूज़ किया है ग्रैब को, क्योंकि ग्रैब मनी बर्न कर रहा था और हमने काफ़ी उसका फ़ायदा लिया। तो और फिर मोबिलिटी का सीन उस समय काफ़ी डुओपोली थी ग्रैब और गोजेक की। फिर ग्रैब ने गोजेक को एक ग्रैब और ऊबर की सॉरी, बट फिर ऊबर ने ग्रैब में इन्वेस्ट कर लिया, ऊबर मार्केट से एग्जिट ले लिया। अब मल्टीपल प्लेयर्स हैं, ग्रैब सबसे बड़ा प्लेयर है, बट यू हैव गोजेक, यू हैव टाटा, यू हैव राइड, तो मल्टीपल अदर प्लेयर्स हैव इमर्ज्ड। और अब कैब लेना काफ़ी आसान हो गया ऊपर, स्पेशली बिकॉज कि यहाँ पे गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरवेंशन रहता है, तो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग नहीं हो सकती कैब की। कैब की प्राइसिंग डिसेंट होती है क्योंकि लोग कार ले नहीं सकते, कार बहुत महंगी होती है यहाँ पे। तो इसीलिए ग्रैब और ये सबको थोड़ा रेगुलेटेड रखा गया है ताकि उनके प्राइसेस अफोर्डेबल रहें। तो अगर आपके पास कार नहीं भी है तो भी यू कैन कंटिन्यूसली रिलाई ऑन कैब, और किसी भी समय में मिल जाए। तो इट्स दिस इज़ द चेंज दैट आई हैव सीन इन लास्ट 7 years। आई थिंक आपने जब वो बताया था कि आपने काफ़ी कूपन्स का अब्यूज़ करा, तो मुझे फूड पांडा याद आ गया। जब उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट करी थी, हमने बहुत सारे फ्री ऑर्डर्स बेसिकली 1 रुपये पे हमने बहुत सारे ऑर्डर्स मंगवाए थे। तो या सेम गोस और खाना डिलीवरी, बाय द वे खाना डिलीवरी भी उस समय नहीं होती थी। फिर मल्टीपल अदर प्लेयर्स के इन, ऊबर ईट्स ने एग्जिट लिया, अभी हमारे पास फूड पांडा है, ग्रैब ने भी फूड का ऑप्शन लिया है, डिलीवरू है। सो या ये जो सीन आप देखते हो इंडिया में ऐसे इमर्ज हुआ है, जोमेटो स्विगी, बिल्कुल आप पैरेलल ड्रॉ कर लो। सिंगापुर में भी एट द सेम टाइम दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स हैव इमर्ज्ड। तो मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा। यू टॉक्ड अबाउट मोबिलिटी इन सिंगापुर, बट व्हाट अबाउट कनेक्टिविटी विद इंडिया, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स आर फ्रॉम इंडिया, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। या क्या कहना चाहिए? मतलब अभी जैसे मैं देखता हूँ तो बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं। जैसे आप कहीं से भी आना चाहते हो सिंगापुर, डायरेक्ट फ़्लाइट भी अब ऑप्शन हो गया है। जो आई गेस पहले एक लग्जरी था कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से डायरेक्टली होगा, आपको पहले दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से फ़्लाइट होगी। तो आई गेस वो बहुत पेन होता है, मतलब इतना ट्रैवल करना पड़ता है। फिर इंसान सोचता है कि यार घर जाना भी है तो आई गेस वो बहुत इजी हो गया है। बट हाँ, 2015 में कैसा था? 2015 में वही जैसा तुमने बताया ना कि बहुत ही कम मेट्रोपॉलिटन से और साउथ के कुछ सिटीज़ में ज़्यादा था, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे 10% पॉपुलेशन है तमिल, तो थोड़ा तमिलनाडु से कनेक्टिविटी ठीक था। बट अब कनेक्टिविटी ऐसी हो गई है कि अमृतसर से डायरेक्ट फ़्लाइट है, जयपुर से डायरेक्ट फ़्लाइट है, और भी कई छोटे शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइटें शुरू हो गई है। अभी मेरा रिसेंटली फ्रेंड केवी आया था सिंगापुर, एंड ही टुक अ डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम विशाखापट्टनम, क्योंकि विशाखापट्टनम एक बहुत छोटा एयरपोर्ट है। तो नाउ कनेक्टिविटी फ्रॉम टीयर 2 cities in India has improved a lot। तो इस वजह से लिटरली आई ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ कम्फर्ट कि घर इतना दूर नहीं। हाँ, मतलब एक जैसे सिंगापुर जब एक लोकेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं काम करने के लिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यार ये कंट्री घर से बहुत पास है, तो वापस जाना होगा तो सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे यूएस, यूरोप में बहुत सोचना पड़ता है। तो आई गेस दिस अ वेरी गुड पॉइंट, और सिंगापुर के लिए एक बहुत अच्छा सिंगापुर के लिए नहीं, हमें लोकेशन हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है बाकी तो क्या ही है बेसिकली। हाँ, इंडियंस के लिए हाँ, ये तो है। इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट हमारा- पॉइंट हम थोड़ा डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। हाँ, वैसे मतलब मेरे हिसाब से तो सिंगापुर बहुत डाइवर्स है। मतलब आपको सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। सो डाइवर्सिटी मतलब आपको क्या लगता है कि ये बदली होगी? मतलब मेरे हिसाब से तो ये बढ़नी ही चाहिए अच्छा। कि लोग मतलब एक्सपोजर है, सबको लगता है कि यार आओ यहाँ पे एक्सप्लोर करो, क्योंकि आप कोई भी सेक्टर देखो बूम कर रहा है, तो हाँ। सबके लिए एक अच्छा प्लेस होना चाहिए काम करने के लिए। तो ये 2015 में कैसा था?
यार डाइवर्सिटी वाइज तो मुझे कुछ खास चीज़ नहीं लगता, डाइवर्सिटी हमेशा से था, है ना। डाइवर्सिटी वाइज तो ये आज भी बहुत डाइवर्स है बट थोड़ा सा मेरे को क्विजीन में थोड़ी यूनिफॉर्मिटी दिखती है आजकल। क्योंकि क्या था कि जब हम 2015 में आए थे, 2016 में आई रिमेंबर कि मैकडी में वेज बर्गर आ गया था, और 2016 पहले वेज बर्गर था। हाँ पहले वेज बर्गर था। यार अब नहीं है। हाँ 2016 में वेज बर्गर आ गया था। 2016 के अराउंड ही सबवे में चटपटा चना जो होता है, चटपटा चिक्पी बोलते हो, वो सब आ गया था। तो लाइक वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शन काफ़ी बढ़ गए थे, लाइक वी यूज्ड टू फील रियली गुड। तो अब थोड़ा क्विजीन में मुझे लगता है थोड़ी यूनिफॉर्मिटी सी आ गई है कि क्योंकि मैकडी ने अपना वेज बर्गर हटा दिया, सबवे ने अपना वो चटपटा चिक्पी हटा दिया, एंड उसके कारण से थोड़ा सा मेरे को लगता है कि और डाइवर्स क्विजीन्स की रेस्टोरेंट्स की रिक्वायरमेंट। तो इफ़ यू आर रेस्टोरेंट ओनर इन इंडिया प्लीज़ आके रेस्टोरेंट नोट करो। प्लीज़ आके यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स खोलो। अदरवाइज इसके बाद हो सकता है हम अभी गब्बर जाने वाले हैं खाना खाने के लिए। तो देर आर मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे अभी भी आप खा सकते हैं, इंडियन खाना एक्सप्लोर कर सकते हैं, मल्टीपल क्विजीन्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो 2015 में भी काफ़ी डाइवर्स था, अभी भी डाइवर्स है। वो थोड़ा सा चेंज होते रहता है, कोविड आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी बहुत सारे लोग अपनी कंट्री में वापस चले जाते हैं, दिस इज़ ग्रेट डिजिग्नेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। ये तो आई वुड से दिस आर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको चेंज दिखेंगे। बट ओवरऑल या डाइवर्सिटी में दिस कंट्री स्टिल गेट्स आई वुड से 90 आउट ऑफ 100। वो अब इंडिया को कितना रेट करोगे? यार इंडिया में ना इंडिजीनियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, इंडिया वो भी में है। तो हमारे अंदर ही इतनी डाइवर्सिटी है कि उसको तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बोलना चाहिए। मेक सेंस वैसे, क्योंकि जब भी कोई कहता है कि आप इंडिया से आए हो, अरे आप वो भी इंडिया से आया, जाओ उससे बात कर सकते हो या तुम रिलेट कर पाओगे एक दूसरे से, तो आई एग्री। मतलब एज इंडियंस हम एक हाँ। अलग ही लेवल पे कनेक्ट करते हैं, जो कि आप एक इंडियन के पास जाके कॉन्फिडेंटली हिंदी में बात नहीं कर सकते आज भी, क्योंकि क्या पता भाई वो साउथ से हो, क्या पता वो बंगाल से हो, क्या पता वो पंजाब से, ऐसी जगह से हो जहाँ पे हिंदी इतनी कॉमन नहीं है। तो हमारी डाइवर्सिटी तो अलग ही लेवल है। डाइवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी है। हमारी डाइवर्सिटी का तो कंपैरिजन ही नहीं है, उसको 100 दे दो 100 डाइवर्सिटी है। लेकिन हाँ, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल cuisines, इट इज़ ट्रू कि यहाँ पे आपको अभी भी बहुत सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा from the एडिंग जस्ट वन मोर पॉइंट, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप फैरर पार्क जाओ, वहाँ पे एक लेन से ऑप्शन है वेजिटेरियन के, मैं उसी पे जिंदा हूँ। तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, मतलब आपको इंडिया की याद ही नहीं आएगी। फेरल पार्क, लिटिल इंडिया, ये आजू बाजू ही है। हाँ। तो वहाँ पे सैयद अलवी रोड बोलते हैं उसको, वहाँ पे आपको लाइन से इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और बहुत। अगर आपको वेज फास्ट फूड चाहिए तो एट दिस मोमेंट बर्गर किंग ने बना रखा है अपना, 2 वेज ऑप्शन है वहाँ पे, तो यू कैन फाइंड एनी बर्गर किंग एंड यू कैन फाइंड वेज फूड, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं यार, हमने एक्चुअली लिख के रखा था। हाँ, मैं हमें भी क्या- भूल गया हूँ एक्चुअली क्या हाँ, पॉइंट नहीं, था। नहीं, 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 मेरे को देखने दो ना यार। तो एक हमको बात करना था स्टार्टअप सीन के बारे में भी। राइट, हम्म, मतलब इतना स्टार्टअप के बारे में क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को हम्म, कि, क्योंकि अभी हमने देखा है कि इंडिया में भी 101 यूनिकॉर्न्स बन गए हैं, राइट। हम्म, तो सिंगापुर में भी ऐसा ही है कि एक बूम आया है और जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स थे वो भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, या फिर मतलब उतना चेंज सिर्फ इंडिया में आया है। यार देखो, इंडिया जितना बड़ा चेंज तो वर्ल्ड में कहीं नहीं आया। मैं तो ये हाँ, कहूँ। वो तो है। इंडिया वाला चेंज अब 101 यूनिकॉर्न यार, बहुत- इतने तो यहाँ पे तो गिनती के यूनिकॉर्न होंगे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा नहीं है ना। लेकिन फिर भी साउथ ईस्ट एशिया में वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है ना, जीडीपी वाइज ये मलेशिया से बड़ा है ना। तो यहाँ पे भी कंपनीज तो हैं काफ़ी, जो कि पहले कम थी आई वुड से। तो कुछ स्टार्टअप्स आपको ऐसे याद हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्केल कर गए? स्केल तो कर गए, जैसे कि आई वुड से ग्रैब का तो पहले से हेडक्वार्टर सिंगापुर नहीं था। ग्रैब इज अ सिंगापुरियन कंपनी ना। तो ग्रैब कितना स्केल कर गया यार, वो डेकाकॉन से भी ऊपर हो चुका है। हाँ, तो उसका तो कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया में भी उसने अपना खोल रखा है ऑफिस। उसके अलावा शॉपी में हमारा बंदा भी काम करता है। तो शॉपी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ सी ग्रुप, और वो गेमिंग और ई कॉमर्स में काफ़ी एक्टिव है। और इट्स आई वुड से इट्स जैगेंटिक नाउ, क्योंकि पहले मेरे को 2015 में याद है लज़ाडा का मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता था इंडिया में, सिंगापुर में, और शॉपी का बहुत कम होता था। बट नाउ
Things have changed. थिंग्स हैव चेंज। शॉपी इज मच बिगर देन लजाडा। उसके अलावा एक रेड मार्ट करके कंपनी थी जो कि इंडियन बंदे ने खोली थी बाय द वे, इंसीआईट से पास आउट होने के बाद उसने वो लजाडा को बिक गई, बट रेड मार्ट इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन ग्रॉसरी डिलीवरीज एंड ऑल। वो है ईटिगो है जिससे हम रेस्टोरेंट बुकिंग कर सकते हैं, इट्स गुड। केराउजल है, केराउजल आई वुड से यू नो ई कॉमर्स में आज भी सबसे बड़ी कंपनी जो है सिंगापुर की वो एक केराउजल है। व्हेन यू सी अबाउट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज जस्ट दैट कि पैसा डायरेक्टली उनके थ्रू नहीं जाता, राइट। तुम बाय सेलिंग कर लेते हो, तुम डायरेक्टली बायर को पैसे देते तो हो। ये OLX टाइप है क्या या OLX टैप है और केराउजल पे यू गेट सेकंड हैंड आईफोन, सेकंड हैंड मेनी थिंग्स, न्यू थिंग्स आल्सो यू कैन गेट। तो काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है। मैं खुद केराउजल पे बहुत डीलिंग करता हूँ है ना। सोच रहा हूँ कि एक नया कैमरा ले लूँ केराउजल से। आपकी एक साइड इनकम है क्या केराउजल से? केराउजल में मेरी साइड इनकम नहीं, मेरी साइड आउट गोइंग एक तरीके की पैसे जाते हैं उससे, मेरे खरीदता रहता हूँ सामान। बट या ये काफ़ी सारे स्टार्टअप्स और आ गए है ना। देयर आर स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। जिलिंगो का नाम सुना होगा, जिलिंगो का अभी थोड़ा सा एक फियास्को हो गया था, तो स्टिल देयर आर कंपनीज जो कि एक्सपैंड कर रही है और बहुत सारे वहाँ के स्टार्टअप यहाँ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रैक्टो ने सिंगापुर में ऑपरेशंस खोल रखे हैं अपने। हाँ, तुम लेंसकार्ट देखो ना, पीयूष हाँ, बंसल लेंसकार्ट का एक्चुअली मैंने हाँ, काफ़ी सारे आउटलेट्स देखे तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, लेंसकार्ट इज इन सिंगापुर नाउ है ना। तो देयर आर कंपनीज, ईटिगो वहाँ चला गया है, इंडिया चला गया है, तो काफ़ी इंटरचेंज तो है ही। स्टार्टअप सीन ग्रो किया है ऑफ कोर्स। अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं और जितना स्टार्टअप बढ़ा है वो नेक्स्ट लेवल है। तो आप उससे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते, बट येस गिवन अ स्मॉलर इकॉनमी और उसके अकॉर्डिंग काफ़ी यहाँ पे स्टार्टअप का सीन बढ़ा है। ऑल्सो आई हैव सीन कि डिग्री कोर्सेज आ गए हैं यहाँ पे। वो आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बता रहे थे तो ना? NUS में जैसे कि मैं NUS में पढ़ाई भी करता हूँ बाय द वे, जस्ट टेलिंग यू। तो NUS में अभी एक मास्टर इन वेंचर क्रिएशन करके एक कोर्स आ गया है ना, जो कि एक जॉइंट वेंचर है NUS बिजनेस स्कूल और स्केल करके एक हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है NUS के अंदर, उसका एक जॉइंट वेंचर है। और तुम भी कुछ बता रहे हाँ, थे सो बेसिकली यहाँ पे BCs के 6 मंथ्स के कोहोर्ट्स भी स्टार्ट हो गए हैं। हाँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई आइडिया नहीं है बट आप में वो एंटरप्रेन्योरशिप की फायर है, तो आप जाओ वहाँ पे अपना को-फाउंडर ढूंढो अच्छा और फिर उस आइडिया पे वो आपको सीड फंड देंगे। जब आपको ट्रेन करेंगे, मेंटर करेंगे, फिर एक पॉइंट के बाद वो आपको BCs से भी कनेक्ट करेंगे और BCs से एक अच्छा। बहुत बड़े नेटवर्क से। तो आई गेस एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज डेफिनेटली किया जा रहा है। अच्छा। तो एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करूँगा जिसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है कुछ भी, मैं बस गूगल करने के लिए बोल देता हूँ अपने जो व्यूअर्स हैं उनको, कि देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एन एंट्री पास फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जस्ट लाइक एम्प्लॉयमेंट पास होता है, एंट्री पास जैसे भी कोई चीज़ होती है। MOM की जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर है उसकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एंट्री पास के बारे में, उसके बारे में एक लिंक डाल देंगे हम नीचे। बट गूगल करो उसके बारे में, पता करो, हमें भी बताओ, कमेंट करके हमें भी बताओ। बताओ एक्चुअली। हाँ, कमेंट करके बताओ नीचे, लोगों को बताओ, क्योंकि हम तो यार जॉब वाले लोग हैं, हम लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं है ना। लेकिन इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर तो देयर इज सम अपॉर्चुनिटी देयर ऑल्सो, गूगल अबाउट इट। और प्लीज़ बताना प्लीज़ बताना, इंक्रीज द एंगेजमेंट ऑल्सो, ताकि लोगों को थोड़ा पता लगेगा। लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं अपन, जो कि तुम्हारे को बहुत लोग पूछते रहते हैं, मेरे से पूछते हैं, वो है अपनी वर्क लाइफ बैलेंस। अरे ये तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या कहना है आपका, क्या कहना है? क्योंकि आपको 3 महीने हुए हैं सिंगापुर 3 महीने हुए हैं, बताओ। बट आई थिंक मेरे लिए अभी बहुत अच्छा रहा है। मतलब आई थिंक मैंने जितने लोगों से भी बात करी है सबका यही व्यू पॉइंट है कि डेफिनेटली आई थिंक ये इंडिया में भी वैलिड है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही टीम डिपेंडेंट है और फिर आई गेस आप पे भी डिपेंड करता है आप कितना एफर्ट डालना चाहते हो या आपके टीम मेंबर्स भी कितना एफर्ट डाल रहे हैं। अब अगर उनको लग रहा है कि एफ़र्ट डालना वर्क आवर्स के बाहर भी वो एफ़र्ट डालना है जो कि होना चाहिए स्टार्टिंग ईयर्स में, तो आई गेस वो काफ़ी ज़्यादा एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, बट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि सिंगापुर में मतलब जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना सिफारिश बाजी है, वो यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा और यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ये व्यू पॉइंट्स हैं। मैं इसको एकदम शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि जो इतना सारा है इसने बोला उसको मैं शॉर्ट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मेरिटोक्रेसी है जो कि इंडिया में भी है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया में स्पेशली टेक सीन में, हाँ टेक सीन में कोई सिफारिशबाजी सरकारी ऑफिस में होता होगा सिफारिशबाजी, उसमें तो कर भी नहीं सकते ना। हाँ, टेक सीन में इंडिया में भी बहुत मेरिटोक्रेसी है।
यहाँ पे भी है। और आपको ये बात याद रखनी है कि ये यूरोप नहीं है। क्या क्या मतलब है आपका? ये यूरोप नहीं, तो यूरोप जैसे एक लेड बैक कल्चर है ना। और ये किसी से छिपा नहीं है, यूरोपियन बंदा भी आके यही बोलेगा, कमेंट करके भी यही बोलेगा। अगर किसी यूरोपियन को हिंदी आती है प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कैसा वर्क कल्चर है ना यूरोप का। ये यूरोप नहीं है, और ये चाइना भी नहीं है, ये इंडिया भी नहीं है, ये सिंगापुर है। यहाँ पे आपको बहुत सारे डाइवर्स कंपनीज मिलेंगे। कंपनीज पे बहुत डिपेंड करता है आपका कल्चर किस तरह का होगा, है ना। लेकिन एक प्रोग्रेसिंग कंट्री है, आई वुड से, जस्ट लाइक इंडिया। लोगों के अंदर एक ललक है प्रोग्रेस करने की, और जहाँ पे भी लोगों के अंदर ये भूख होगी ना, यू विल सी हार्ड वर्किंग पीपल, है ना। अब आप हार्ड वर्क को वर्क लाइफ बैलेंस से किस तरह से रिलेट करते हैं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। बट यू विल सी हार्ड वर्किंग पीपल अलॉट, एंड यू विल हैव अ स्ट्राइव टू वर्क हार्ड एज वेल। तो ये बोल सकते हैं। और ओवर द 7 years में कोई चेंज नहीं आया है, ये एक पार्ट ऑफ कल्चर ही है। तो मेरे को लगता है कि अपन ने सब कवर कर दिया, क्या बोलते तो आई थिंक इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि वी वर्क हार्ड बट वी पार्टी हार्डर। हैं? हाँ, पार्टी एरिया में बैठे हैं हम लोग एक्चुअली। आपको थोड़ा सा इसका अभी बैकग्राउंड बता देते हैं। इस जगह को ढूंढने में लगा हमें बहुत टाइम, क्योंकि पीछे देख रहे होगे अगर आप, तो MDS थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। मरीना बे सैंड्स का एक छोटा सा दिख रहा होगा, अगर ये दिख रहा है तो। ये नदी है, इसको बोलते हैं सिंगापुर रिवर। ये नदी नहीं नाम सिंगापुर रिवर है, बट इसमें खारा पानी है जो कि डायरेक्टली सी से कनेक्टेड है। और आई एम नॉट श्योर कि बीच में कोई फेरी निकली है नहीं निकली, बट यहाँ पे कुछ फेरीज चल रही होती है, अच्छा सा माहौल होता है। ये पार्टी एरिया है। क्या था कि कोई कोई पीने वीने की जगह है जो रात भर खुली रहती है, मेरे को नहीं पता इसका नाम क्या है, और सुबह ये बंद है। तो इसीलिए हमने इनकी टेबल और चेयर को अपना बना लिया। ये नहीं बताना था यार। अब बता दिया यार टेबल चेयर को अपना बना लिया हमने यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे बैरिकेडिंग हो रखी है, लोग आके हमको देख देख के जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं ये कैमरे में देख के क्या बात कर रहे हैं, बट दिस इज़ फन, है ना। ना कोई तुमको परेशान करने आ रहा है, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, लोग कुछ कर रहे हैं अपना, किसी ने आके हमको अभी तक डिस्टर्ब करा नहीं। तो फाइनली बट आपने ये नहीं बताया क्या? कि हम फाइनली यहाँ पे क्यों बैठे हैं। तुम बताओ। इतनी सारी लोकेशंस, हम एक्चुअली यहाँ पे 1 घंटे पहले से आए हुए हैं। अलग अलग लोकेशन हमने बैठ के ट्राई किया कि कौन सा अच्छा रहेगा, व्यू कैसा होगा। बट एक हमने बारिश करवाई थी ना आज यहाँ पे। हमने कहा था हम व्यूअर्स के लिए बारिश करवाते हैं, बट वो एक्चुअली उल्टा पड़ गया थोड़ा। बारिश हो गई, लेंस पे पानी आ गया, हमारे में पानी आ गया, हम इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, कभी लाइट नहीं आ रही, कभी कुछ नहीं हो रहा। तो कंटेंट क्रिएशन इज टफ गाइस। कंटेंट क्रिएशन इज टफ, है ना। अभी यार एक पीछे से फेरी निकलने वाली है ऐसा लग रहा है मेरे को, लेकिन वो शायद इधर से जाएगी कि नहीं, एक्चुअली वो शायद उधर से जाएगी। तो ठीक है, तो शायद व्यूअर्स को अभी इस वीडियो में फेरी ना दिखे, बट सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। हाँ, सब्सक्राइब चैनल, दोनों के चैनल हैं, दोनों के- सब्सक्राइब करो। हाँ, हमने ये वीडियो दोनों चैनल पे डाल रखा है। आप माघा गोयल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अमित सैमन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि आपको और किन Right. टॉपिक से वीडियो देखना है। क्योंकि हमने ये इनफॉर्मल सा फॉर्मेट शुरू किया है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जनता कहाँ से आ रही है और हमारी जनता को क्या पसंद है। तो 100% ये बोल सकते हैं हम बिना आपसे वैलिडेशन लिए कि ये वीडियो बोरिंग नहीं बनाया हमने। ये वीडियो इंटरेस्टिंग बनाया। आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो आप सब्सक्राइब करो, हमें बताओ क्या टॉपिक आपको पसंद है, एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। यार एक्चुअली ना मुझे भी सिंगापुर घूमना है, तो आपको अगर कोई ऐसी जगह लग रही है जो आपको देखनी है और उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्सेशन भी चाहिए, तो आप कमेंट करो, हम वहाँ जाके एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल। तो अभी के लिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई थिंक 20-25 मिनट का बढ़िया कंटेंट निकल चुका है। खाना खाने चलो यार। खाना खाने चलेंगे हम गब्बर जाने वाले हैं वेरी लाइकली। वहाँ पे हमको एक ब्रंच मिलता है, हाँ। तो अगर हम वहाँ गए तो उसका फोटो लास्ट में डालते हैं, ठीक है। चलो, और वहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? अनलिमिटेड गोलगप्पे जो सिंगापुर में आपको बस गब्बर में मिलेंगे। पैसे मिलने चाहिए वायदे में हमें प्रमोशन की जो हमने किया हम है बात अपनी। करेंगे उनसे। तो ठीक है, लेट्स रैप इट अप गाइस। लेट्स रैप इट अप। एक तो है भी नहीं छुपाने आपके लिए नहीं।